नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का अध्याय 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और आज बात कर रहे हैं हम इसके भाग 7 के विषय में, जो कि है पाठ्य प्रश्न। अर्थात हम आज करने वाले हैं आपके पाठ्य वस्तु में निहित जितने भी प्रश्न हैं इस अध्याय से संबंधित, उन सभी प्रश्नों को आज हम हल करने वाले हैं इस कक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या आता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो आप याद करिए, हमने इसके भाग 1 में एक क्रियाकलाप किया था जब हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम को क्या करते हैं, दहन कराते हैं। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब प्रश्न कह रहा है कि आपने वो जो मैग्नीशियम रिबन लिया था, आप उसका दहन कराने से पहले, मतलब जलाने से पहले या ऑक्सीजन से क्रिया कराने से पहले साफ क्यों करते हो? तो भाई साफ करना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, आपने पढ़ा था ये जो मैग्नीशियम है ये सक्रियता श्रेणी में ऊपर की तरफ आता है। अर्थात क्या करेगा, जल्दी जल्दी ये अभिक्रिया में भाग लेगा और उत्पाद देगा। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन जो कि वातावरण में उपस्थित है उससे क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। क्रिया करके ये आपको क्या दे देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये देता है ये आपको। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो ये आपको बना करके देता है, ये जलने में क्या होता है, बाधा उत्पन्न करता है। क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से यानी सैंड पेपर से क्या करते हैं, पहले ही साफ कर लेते हैं। जिससे क्या होता है, हवा में जो ऑक्सीजन है वो क्रिया नहीं कर पाती, तो मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड की कोई परत नहीं जमती, यानी मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से उस समय नहीं होती। तो मैग्नीशियम क्या होता है, आसानी से जलने लग जाता है। बात आ गई यहां तक समझ में? देखें क्या हो रहा है। मैग्नीशियम को लंबे समय तक हवा में रखने पर मैग्नीशियम क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। अब होता क्या है कि ऑक्सीजन की परत उस पर चढ़ जाती है, जो कि क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। और ये जो ऑक्सीजन की आपके पास परत है, ये इसे जलने में क्या करती है, बाधा उत्पन्न करती है, जलने नहीं देती। इसलिए हम क्या करते हैं, रेगमाल से इसे साफ कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? चले अगले प्रश्न की तरफ, देखें क्या है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरणों को लिखिए। वीडियो को कर दो पॉज यहां पर और अपने आप लिखने की कोशिश करो कि आपसे ये समीकरण बन पा रही है या नहीं। चलिए देखते हैं पहली समीकरण। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड देते हैं। तो देखो, ये जो हाइड्रोजन है इसका सिंबल होता है H2 क्योंकि गैस है। क्लोरीन जो है इसका सिंबल होता है Cl2। ठीक है, वो भी कैसी है, गैस। और दे क्या रहे हैं ये आपको, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अभिक्रिया कैसी हो गई है, यहां पर हम लिखते हैं H2 प्लस Cl2। तो क्या बनेगा आपके पास, HCl बनेगा। क्या बनेगा, HCl। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहां क्लोरीन कितने हैं, 2। और यहां देखो यहाँ तो सब एक एक है, तो यहां लगा दो आप 2। अब गिन लो, हाइड्रोजन 2, तो उत्पाद में भी हाइड्रोजन कितने, 2। यहां क्लोरीन अभिकारक में 2, तो उत्पाद में भी कितने हो गए, 2। अभिक्रिया हो गई क्या, संतुलित। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बेरियम क्लोराइड है आपके पास, जो कि क्रिया कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट से और दे रहा है आपको बेरियम सल्फेट, साथ में दे रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड।
फिर से वीडियो को कर दो पॉज और कोशिश करो बनाने की कि क्या अभिक्रिया बन पा रही है या नहीं, और फिर उस अभिक्रिया को करो संतुलित। तो आप ये देखो, हमने पढ़ा था कि अभिक्रिया हमें कैसे मिलती है, कथन के रूप में, फिर बदलते हैं उसे शब्द में, फिर बदलते हैं हम उसे प्रतीकों के द्वारा रासायनिक समीकरण में। तो ये आपको किस अवस्था में दी हुई है, शब्द समीकरण दी हुई है और रासायनिक समीकरण लिखने के लिए कह रहा है। तो लिखो भाई, बेरियम क्लोराइड क्या होता है आपके पास, BaCl2 को कहते हैं बेरियम क्लोराइड। अगला है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट होता है आपका Al2SO4 और इसका होल थ्राइस। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि ये जो है अभिक्रिया कर रहे हैं आपस में और क्या बना रहे हैं, बेरियम सल्फेट बना रहे हैं। तो बना दो बेरियम सल्फेट, BaSO4 बना रहे हैं, साथ में बना रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या बना रहे हैं, एल्यूमिनियम, AlCl3। ठीक है भाई, अब इसको कर दो संतुलित। ठीक, देखो यहाँ आपके पास अभिकारक में बेरियम 1 है, तो हमारे पास उत्पाद में भी बेरियम कितने हैं, 1। क्लोरीन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 3 हैं। चलिए रुकिए, एल्यूमिनियम यहाँ 2 है और यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं, 1 ही है। इसको कर दो 2, तो देखो एल्यूमिनियम हो गया है 2, पर क्लोरीन कितने हो गए हैं, 6। तो यहाँ लगा दो आप 3। ठीक, तो यहाँ भी बेरियम में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अगला देखते हैं। सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन देता है। तो सोडियम को लिखते हैं हम Na और जल को लिखते हैं H2O। क्या लिखते हैं, H2O। तो इसको कैसे लिख सकते हो, H और OH, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देख क्या रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि है NaOH और साथ में निकल रही है H2 गैस। क्या निकल रही है, H2 गैस। अब बैलेंस कर लो, संतुलित कर लेते हैं। यहाँ सोडियम कितना है, 1 है और उत्पाद में सोडियम भी कितना है, 1 है भाई। पर आप देखो अभिकारक में यहाँ हाइड्रोजन 1 और 2 ही है। ठीक है, पर यहाँ हाइड्रोजन उत्पाद में कितने हैं, 3 हैं। ठीक, तो अब क्या करें, इसको संतुलित करें। यहाँ लगा दो 2, ठीक, और यहाँ भी लगा दो 2। तो अब आप देखो कि यहाँ पर कितने सोडियम हो गए हैं, 2 सोडियम हो गए हैं। यहाँ भी सोडियम कितने हैं आपके पास, 2 सोडियम हैं। चले आगे, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, पर यहाँ ऑक्सीजन कितनी हो गई है, 2। यहाँ लगा दो 2। जैसे ही लगाओगे 2 तो देखो 2 आपके पास हो गई ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन हो गई है और यहाँ हाइड्रोजन आपके पास कितनी हो गई है, 4 हो गई है। कितनी हो गई है, 4। तो इधर भी गिन लो, 2 ये रही और 2 ये रही। हो गई क्या सारी समीकरणें संतुलित? चलिए देखते हैं इनके उत्तर क्या कहते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को संतुलित करा हाइड्रोजन क्लोराइड बना करके। तो देख लो आप, H2 इसका सूत्र था हाइड्रोजन का, क्लोरीन का था Cl2, तो आपको क्या मिल गया है, 2HCl। उत्पाद और अभिकारक में दोनों के तत्व कैसे हैं, संतुलित हैं। नेक्स्ट देखो, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट से अभिक्रिया करके क्या दे रहे हैं, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये आपका कौन है, बेरियम क्लोराइड। और किससे अभिक्रिया हो रही है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ हो रही है। क्या मिल रहा है, बेरियम सल्फेट मिल रहा है, साथ में मिल रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। बैलेंस है क्या, देखे भाई संतुलित है या नहीं है। ये यहाँ कितने हैं, यहाँ देख लो आप, बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम और लिख लेते हैं SO4 एक ही बार में। ठीक, अब देखो बेरियम कितने हैं, 3 हैं और क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पर 6 हैं, ये 3 और ये, तो गुणा कर लो, 3 दूनी 6। एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 और SO4 का पूरा योग्य कितना है, 3 है। चले आगे, इधर देखते हैं उत्पाद की तरफ क्या है स्थिति।
यहाँ पे भी बेरियम कितने हैं आपके पास? 3 हैं। SO4 कितने हैं आपके पास? ये देखो, ये SO4 है पूरा, और ये कितना है? 3। एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 हैं। और क्लोरीन कितना है? ये रहा 2 तिया 6, तो क्लोरीन भी 6। देखो बेरियम 3 है कि नहीं? क्लोरीन यहाँ पर 6 है, क्लोरीन 6 है। एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, ये रहे, ठीक। और SO4 कितने हैं? 3 है, तो 3 है। अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं? चले आगे, चलिए देखते हैं। सोडियम जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन देता है। तो ये रहा आपका सोडियम, जल से हो रही है क्रिया, साथ में क्या दे रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। चलो देख लेते हैं कि संतुलित है या नहीं। सोडियम हमारे पास इधर कितने हैं? 2, ठीक। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 2 दूनी 4। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पर आपके पास सोडियम कितने हैं? 2। ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं? 2। और हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास? यहाँ पर 4। तो देख लो संतुलित हो रही है या नहीं। बात समझ में आ गई? जिन बच्चों का बन गया है उनको वेरी गुड, जिनका नहीं बन पाया है वो दोबारा प्रैक्टिस करेंगे और उनको भी वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। आपसे कहा था जब पढ़ा रहे थे कि बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसी अभिक्रियाएं दे करके छोड़ देता है कि करके दिखाओ। देखो क्या कह रहा है, कौन सा रूप है? कथन। क्या छाटेंगे? शब्द छाटेंगे। कौन से? जल में बेरियम क्लोराइड। तो पहला कौन है? बेरियम क्लोराइड। किससे अभिक्रिया कर रहा है? सोडियम सल्फेट से विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है और साथ में अघुलनशील बेरियम सल्फेट बना रहा है। क्लियर हो गया भाई? देखो जल में है सब, इसका मतलब जलीय विलयन है, यानी अवस्था कैसी हो गई है? एक्वस हो गई है। AQ लगाना पड़ेगा। और क्या दे रखा है? बेरियम क्लोराइड दे रखा है। अभिक्रिया किससे हो रही है? सोडियम सल्फेट के साथ हो रही है। क्या दे रहा है? विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड के साथ दे रहा है। अघुलनशील मतलब कि अवक्षेप बन रहा है। किसका अवक्षेप है? बेरियम सल्फेट का। और कैसा अवक्षेप होता है? श्वेत कलर का अवक्षेप ये हमको देता है। चलो लिख लेते हैं बेरियम क्लोराइड, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेरियम क्लोराइड BaCl2 हमने लिख लिया है। कौन है? सोडियम सल्फेट, तो हो गई है Na2SO4। अभिक्रिया करके आपको क्या दे रहे हैं? सोडियम क्लोराइड दे रहे हैं। तो लिख दो भाई, सोडियम क्लोराइड दे रहे हैं, साथ में दे रहे हैं अघुलनशील बेरियम सल्फेट। अघुलनशील बेरियम सल्फेट का हो गया है BaSO4, क्योंकि ये क्या है? आपका श्वेत अवक्षेप है, और जो अवक्षेप होते हैं वो जल में घुलते नहीं है। क्लियर हो गई बात? अब देखो यहाँ पर सोडियम अभिकारक में कितने हैं? 2। उत्पाद में कितने हैं? 1, तो लगा दो 2। और देख लो पूरी अभिक्रिया संतुलित है या नहीं। बेरियम कितने हैं? 1, तो बेरियम कितना है? 1। क्लोरीन 2, तो ये रहे क्लोरीन 2। सोडियम 2, तो सोडियम भी यहाँ पर 2 दे रखे हैं। ये वाला कंपाउंड या यौगिक कितना है? 1, तो हमने लगा दिया जो सल्फर का यौगिक है, सल्फेट जो है वो कैसा है? 1। अगले पर बढ़ते हैं, तो करो पहले वीडियो को पॉज फिर से और सॉल्व करने की कोशिश करो कि क्या बन पाती है क्या नहीं। चलिए देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, ठीक, जल में है भाई विलयन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और जल बनाते हैं, ठीक। तो यहां देखो क्या दे रखा है हमको? सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है हमको, और क्या दे रखा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे रखा है। तो भाई लिख दो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड।
और ये किस अवस्था में है? जलीय अवस्था में है। इन्होंने दे रखा है जल में है, विलयन है, तो विलयन कैसा होता है? जलीय। क्या आएगा? AQ आएगा। और साथ में कौन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो लगा दो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये हो गया है आपका AQ। ठीक, अभिक्रिया करके आपको वो क्या दे रहे हैं, पढ़ लीजिए यहाँ पर। अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड का विलयन और जल बनता है, यानी कि आपको मिल रहा है NaCl और आपको मिल रहा है जल। अभिक्रिया हो गई क्या भाई? देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके अम्ल का नाम क्या है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या दे रहा है? खाने का नमक और जल आपको दे रहा है। क्लियर हो गया क्या? चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। जल में बेरियम क्लोराइड, जल में कौन है? आपका बेरियम क्लोराइड BaCl2 कौन है? जल में है। सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके तो Na2SO4, सोडियम सल्फेट, ये भी कैसा है? जल में है। सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड का विलयन हो गया है आपके पास NaCl, जो कि कैसा है? जल में। और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बना रहे हैं, तो बेरियम सल्फेट होता है BaSO4, जो कि अवस्था कैसी है? ठोस। देखें यही बन रही है या नहीं? देखो लिखा है BaCl2 जलीय विलयन है, सोडियम आपके पास सल्फेट जो है वो भी जलीय विलयन है, बना रहा है BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनाता है। कैसा अवक्षेप बनाता है? ये श्वेत अवक्षेप बनाता है। साथ में क्या मिल रहा है? NaCl का विलयन आपको मिल रहा है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH और इसका विलयन हो गया है ये, ठीक, A और Q, एक्विस। जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन के साथ अभिक्रिया हो रही है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया है आपका एक HCl और AQ, क्योंकि जलीय अवस्था है। क्या दे रहे हैं? सोडियम क्लोराइड दे रहे हैं। सोडियम क्लोराइड होता है आपके पास NaCl, जो कि जलीय अवस्था में दे रखा है। और क्या दे रहे हैं? जल दे रहे हैं। जरा देखे बन रहा है या नहीं। NaOH आपका जलीय विलयन में HCl के साथ अभिक्रिया हो रही है, आपको NaCl दे रहे हैं जलीय विलयन में, और जल दे रहे हैं आपको किस अवस्था में होता है? जल द्रव अवस्था में होता है, तो कैसा है? लिक्विड है। भाई सही चल रहा है या नहीं? मजा आ रहा है? तो चलो आगे सॉल्व करते हैं अगला प्रश्न। और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम्स का फेवरेट है, ये जरूर आता है। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है। घर पे व्हाइट वॉश करने में किसी X पदार्थ का उपयोग होता है। गणित में तो मानते ही थे कि माना कि X लोग हैं, हम विज्ञान में भी मान रहे हैं, माना कि X विलयन का उपयोग घर में सफेदी करने में हो रहा है। बताओ उस X का नाम और सूत्र भी, और X की अभिक्रिया जल से करा करके भी बताओ। तो पढ़ा था क्या हमने भाई ऐसा कि हमारे पास है बिना बुझा हुआ चूना, जल से अभिक्रिया करा के बुझा देते हैं चूना। पढ़ा था या नहीं? तो जो बिना बुझा हुआ चूना है, क्या था बिना बुझा हुआ चूना? हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड। क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड। अब इस X की जो अभिक्रिया है वो करा दो आप जल के साथ, तो क्या बना लेंगे हम? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बना लेंगे? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्लियर हो गया? देखें इसको, पदार्थ X का नाम बताइए और सूत्र, तो कैल्शियम ऑक्साइड उस पदार्थ का नाम है, यानी बिना बुझा हुआ चूना। और उसकी अभिक्रिया करा दो जल के साथ, तो ये करा दी है जल के साथ। क्या बना दिया है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बना दिया है? कैल्शियम हाइड्रो
ऑक्साइड। और अगर हम कहें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करा दो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। चले आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड। क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी होती है, उस गैस का नाम बता दीजिए। तो याद करो, ये ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? क्रियाकलाप हमने कक्षा में प्रयोग किया था कि नहीं किया था? और फिर हमने देखा था कि मैम कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिली है। तो हमने क्या कहा था कि आप ले जाइए जलती हुई मोमबत्ती को, और जैसे ही मोमबत्ती के पास परख नली को लाओगे तो मोमबत्ती में से जो ज्वाला है वो और तेज जलेगी। तो समझ लेना कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। और अगर पॉपअप का साउंड निकले तो समझ लेना कौन सी गैस है? आपकी हाइड्रोजन। तो क्या थी इसकी अभिक्रिया हमारे पास? देख लेते हैं हम। हमारे पास थी H2O और हम तोड़ रहे थे H2+O2 में। बात समझ में आ गई? एक परख नली में मिल रही थी हमको ऑक्सीजन, दूसरी में मिल रही थी हमको हाइड्रोजन। अब इसको करो संतुलित। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इसे 2 करने के लिए लगा दो 2। तो अब हमारे पास कितने हो गए हैं? जरा देखें। हाइड्रोजन कितने हो गए हैं भाई? 4। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं आपके? 2। इसे संतुलित करने के लिए लगा देंगे हम 2 और। तो अब हाइड्रोजन हो गए 4, ऑक्सीजन हो गए 2। अब कह रहे हैं कि परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है, प्लस उस गैस का नाम बताइए। जो दुगनी है उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। और दुगनी क्यों है भाई? देख लो, आपने ही संतुलित करा है। समझ आ गई क्या बात? ठीक, चले देखें। जल का विद्युत अपघटन आपने कराया है और ये हमारे पास उसकी समीकरण है। ये बन रहा है 4 और ये बन रहा है 2, तो ये इसका कैसा है? 2 गुना। इस प्रक्रिया में जल का अणु 2 हाइड्रोजन के अणु तथा 1 ऑक्सीजन का अणु में वियोजित हो जाता है। अतः एकत्रित हुई गैस कौन सी है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कर चुके हैं हम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? सबसे पहले तो बताओ कि कॉपर सल्फेट जो है उसके विलयन का रंग कौन सा होता है? नीला। क्या कहते हैं? नीला थोता। तो देखो, लोहे की कील का मतलब हो गया है फेरस यानी कि आयरन। ठीक, किस अवस्था में होगा? सॉलिड। अब क्रिया कराओगे CuSO4, ठीक है, जो कि कैसा है? विलयन है। ठीक, कैसा है ये? विलयन है। और ये कैसा होता है? नीला होता है। इसका विलयन यानी कि किस रंग का है? नीले रंग का होता है। अब आपने लोहे की कीलों को डाल दिया विलयन में, थोड़ी देर को छोड़ दीजिए इसे। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपके पास क्या बन जाता है? फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। अब ये जो फेरस सल्फेट है ये मलिन रंग का होता है। कैसा होता है? मलिन रंग का। क्योंकि क्या होता है कि ये जो लोहे की कीलें होती हैं इन पर क्या चढ़ जाती है? भूरे कलर की परत चढ़ जाती है। तो आपका जो नीला रंग है वो धीरे धीरे कैसा हो जाता है? फीका पड़ने लग जाता है। कैसा हो जाता है? फीका पड़ने लग जाता है। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? विस्थापन। फेरस सल्फेट के मलिन रंग के घोल के कारण फेरस सल्फेट का घोल कैसा होता है? मलिन रंग का घोल होता है, नीला नहीं रहता। इसलिए कॉपर सल्फेट के घोल का रंग कैसा होता है?
फीका पड़ जाता है। यही अभिक्रिया हमने लिखी थी क्या? ये क्या हो जाता है? नीले रंग से कैसा हो जाता है? फीका हो जाता है या हल्का पड़ जाता है। क्या नाम है इसका? नीला तोता। बात समझ में आ गई? चले अगले प्रश्न की तरफ। देखें, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। पर पहले ये तो समझो कि क्रियाकलाप 1.10 में कौन सी अभिक्रिया हमने करी थी? सोडियम सल्फेट के विलयन युक्त परख नली। याद आ गया? सोडियम सल्फेट क्या था भाई? Na2SO4। बेरियम क्लोराइड विलयन युक्त परख नली BaCl2। और हमको क्या मिल रहा था? श्वेत रंग का अवक्षेप मिल रहा था। किसका मिल रहा था? बेरियम सल्फेट का। तो ये तो थी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये कह रहे हैं इसको मत काम में लो, इसको काम में नहीं लेना। इसके अलावा आप हमको क्या दो? दूसरा उदाहरण दो। तो हम बिल्कुल दूसरा उदाहरण दे देते हैं। हमारे पास क्या है? ले लेते हैं हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। साथ में ले लेते हैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हमको बना करके देता है ये? NaCl यानी कि नमक और जल। क्या दे रहा है? नमक और जल। देखो, सोडियम किसके साथ है? OH के साथ है। और ये सोडियम अब इसका विस्थापन कहाँ हो गया है? क्लोरीन के साथ हो गया है। ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ है, इसका विस्थापन कहाँ हो गया है? OH के पास हो गया है। तो कैसी अभिक्रिया हो गई है? ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई है। देखे जरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। तो बना लिया है क्या हमने? यही तो की थी अभी अभिक्रिया। ये देखो, यही तो अभिक्रिया हमने की है ना यहाँ पर। समझ आ गई बात? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है 8। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान करो। उपचयित यानी कि आपका हो गया है ऑक्सीडेशन, और अपचयित मतलब रिडक्शन हो गया है। तो ऑक्सीडेशन यानी कि इसके लिए हमको क्या पता था? या तो ऑक्सीजन जुड़ेगी या फिर हाइड्रोजन जो है वो निकलेगी, तभी तो आपका उपचयन होगा। और इसके विपरीत अपचयन के लिए क्या पता है कि या तो ऑक्सीजन माइनस होगी या फिर हाइड्रोजन कैसी होगी? आपकी जुड़ जाएगी। तो जरा देखें, इस वाली अभिक्रिया में किसका उपचयन और अपचयन हो रहा है? ये यहाँ पर है सोडियम और ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रही है। क्या बन रहा है? सोडियम ऑक्साइड। तो आप देखो यहाँ पर कि इसके घर में मेहमान आ गया, ये तो खुश हो गया। ये तो अकेला था और ऑक्सीजन आके जुड़ गई। तो जब ऑक्सीजन जुड़ी तो क्या हो गया? खुश हो गया। तो सोडियम का क्या हो गया है? आपका उपचयन हो गया है। क्या हो गया है? उपचयन हो गया है। बात समझ में आ गई? अगली वाली देखते हैं। आपके पास है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन। क्या है? कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन। अब ये कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन जाकर जुड़ गई हाइड्रोजन के साथ। कॉपर के घर से तो कोई चला गया, तो क्या हो गया? नुकसान हो गया। नुकसान अगर होता है तो क्या हो जाता है? उसका अपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका अपचयन। और हाइड्रोजन के घर में कोई आकर के रह गया तो क्या हो गया है? इसका ऑक्सीकरण। क्या हो गया है? उपचयन। क्या हो गया है? इसका उपचयन। बात समझ में आ गई? चलो देखते हैं। पहला है सोडियम और ऑक्सीजन। तो देखो, सोडियम जो है उसके घर में मेहमान आ गया तो क्या हो गया है? उपचयन। सोडियम ऑक्सीकृत पदार्थ है क्योंकि ये ऑक्सीजन प्राप्त करता है, तो क्या हो गया है? इसका उपचयन। चलो अगला देखें। आपके पास है कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कॉपर अकेला रह गया और आपको मिल गया है जल। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बेचारा अकेला रह गया, उदास। इसके घर में क्या हो गया है? नुकसान हो गया है। तो जिसका नुकसान वो कौन हुआ है? अपचयन।
और हाइड्रोजन का तो फायदा हुआ है, इसलिए क्या हो गया है उसका उपचयन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त करता है, अतः हाइड्रोजन ऑक्सीकरण हुआ है, यानी हाइड्रोजन में क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तथा कॉपर से ऑक्सीजन निष्कासित हो गई, तो कॉपर का क्या हो गया है, अपचयन हो गया है। बात समझ में आ गई। आज के हमारे जितने भी प्रश्न थे वो पूरे हो गए आपकी किताब के। अब आप क्या करेंगे, आप इन्हें दोबारा से पढ़ेंगे, दोबारा से हल करने की कोशिश करेंगे और याद करेंगे कि इन्हें हल हमने कैसे किया था। धन्यवाद।